अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामईन, हम सब जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ना कितना अजीम अमल है। एक दुरूद के बदले अल्लाह ताला 10 रहमतें अता फरमाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुरूद पाक लिखने की भी ऐसी फजीलत बयान हुई है कि जब तक वो तहरीर बाकी रहे फरिश्ते लिखने वाले के लिए दुआ करते रहते हैं। सोचिए, अगर आप रोज़ाना चंद मिनट निकाल कर दुरूद लिखें और फिर इसका सवाब अपने वालिदैन या मरहुमीन को इसाल कर दें, तो ये इनकी कब्र में नूर और आपके लिए जारी रहमत का ज़रिया बन सकता है। आज की वीडियो में हम हदीस के मुस्तनद हवाले के साथ जानेंगे दुरूद लिखने की फ़जीलत, फ़रिश्तों की दुआ वाली रिवायत और इसाले सवाब करने का आसान तरीका। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा अमल बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 है। इसका तर्जुमा है कुछ यूँ है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद व सलाम भेजो। एक और जगह आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। सोचिए, सिर्फ़ एक दुरूद पर 10 रहमतें। एक रिवायत में मनकूल है कि जो शख्स किसी किताब या तहरीर में मुझ पर एक दुरूद लिखता है, जब तक मेरा नाम इसमें बाकी रहता है फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। यानी ज़ुबान से पढ़ने का अजर अपनी जगह, लेकिन लिखने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब तक तहरीर बाकी रहेगी दुआ जारी रहती है। आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत ही खूबसूरत रिवायत है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, कि जो शख्स किसी किताब या तहरीर में मुझ पर दुरूद लिखता है, जब तक मेरा नाम उसमें बाकी रहता है फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामईन, आज के दौर में अगर आप अपनी डायरी में दुरूद लिखें, किसी इस्लामी पोस्ट में मुकम्मल दुरूद तहरीर कर दें या बच्चों को दुरूद पाक लिखने की आदत डाल दें, तो ये भी सदका जारिया बन सकता है, बशर्ते कि अदब और मुकम्मल अल्फाज के साथ लिखा जाए। आप सादा सी नियत कर सकते हैं, या अल्लाह, मैंने जो दुरूद पाक लिखा है इसका सवाब मेरे वालिदैन या मरहुमीन को अता फरमा। उलमा कराम के नज़दीक नेक अमल का सवाब दूसरों तक पहुँचाया जा सकता है, और दुरूद चूँकि खालिस दुआ और रहमत का अमल है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि इसका सवाब भी पहुँचेगा इंशाल्लाह। आज से एक छोटा सा अमल शुरू करें, रोज़ाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लिखें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सफ़ा, सिर्फ़ एक सफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद लिखें और फिर इसाले सवाब की नियत कर लें। सिर्फ़ 5 मिनट, लेकिन अजर इसका मुसलसल रहेगा इंशाल्लाह। क्या पता हमारे वालिदैन या कोई अज़ीज़ अपनी कब्र में एक दरूद के नूर के मुंतज़िर हों, या क्या पता आपका लिखा हुआ एक दरूद उनके दर्जात बुलंद कर दे, और क्या पता इसी अमल की बरकत से अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे। मोअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आज से नियत करें कि हम दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, पढ़कर भी और लिख कर भी। अगर आप भी आज से ये अमल शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने और लिखने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को दीन दुनिया की भलाइयाँ, कामयाबियाँ और नेमतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।